सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम इन दिनों में चालीसा काल मनन चिंतन में ईश्वर के 10 आज्ञाओं पर मनन चिंतन करते हुए आए। आज हम लोग कलीसिया के 6 नियम हैं, उस पर भी थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे। ईश्वर के 10 आज्ञा के अतिरिक्त में कैथोलिक कलीसिया ने कलीसिया के 6 नियम दिए। ये जो 6 नियम बाइबल के आधार पर और ईश्वर के नियम के आधार पर है। इसका मतलब कलीसिया का यह नियम हमें ईश्वर के नियम के अनुसार, 10 आज्ञा के अनुसार जीने के लिए सिखाते हैं। उसका एक ही उद्देश्य है, ईश्वर की इच्छा में ईश्वर के साथ जुड़ करके, कलीसिया से जुड़ करके एक सामुदायिक जीवन जीने में हमारे कर्तव्यों को, हमारे पवित्रता का हो या प्रार्थना भक्ति का जीवन हो, वो प्रभु की ओर हमें लेकर के जाएं। ईश्वर के साथ हमें एक बनाने का एक साधन है ये कलीसिया के 6 नियम, 6 हुक्म जो है वो हमें मालूम है। कोई भी नियम है, चाहे ईश्वर का 10 नियम हो या कलीसिया का नियम हो या माता पिता का या देश का कहीं भी नियम बनाया हुआ है, ये हमारे अच्छाई के लिए, हमारे भलाई के लिए। विशेष रूप से 10 आज्ञा के विषय में मैंने बोला था, आज्ञाओं को 2 भागों में हम विभाजित किया। पहला 3 नियम ईश्वर के साथ प्रेम में रहने के लिए, और बाकी 7 नियम 4th आज्ञा से 10वीं आज्ञा तक हम भ्रातृ प्रेम में रहने के लिए नियम बना करके दिया। उसी प्रकार कलीसिया के 6 नियम भी हम उस भ्रातृ प्रेम में, कलीसिया ईसा मसीह के शरीर का अंग बनकर उस स्वर्ग राज्य की उस महिमा में प्रवेश करने लायक जीवन जीने के लिए कलीसिया ने यह नियम हमें दिया है। तो कलीसिया से जुड़कर जो व्यक्ति बपतिस्मा ग्रहण किया, कलीसिया का अंग बन गया, मसीह के शरीर का अंग बन गया, और मसीह के शरीर का अंग बनकर मसीह के समान यीशु क्रिस्त इस समय इस संसार में कैसे रहा, इसी प्रकार के एक जीवन जीने के लिए ये कलीसिया का नियम हमें सहायता करता है। हमारा सही गाइडेंस के लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये नियम जरूरी है। हमारा विश्वासी जीवन को कलीसिया सही मार्ग पर, कहीं सही रास्ते पर चलाना चाहते हैं। विश्वासी जीवन उसमें उन्नति प्राप्त करने के लिए यह नियम सिद्ध होता है। हमारा मॉरल लाइफ सही हो, भ्रातृ प्रेम में जीवन बिताएं, ईश्वर के साथ जुड़ करके जीवन बिताए, यही लक्ष्य के साथ कलीसिया ने यह नियम दिया है। एक एक नियम में थोड़ा सा जा करके हम लोग देखेंगे ये कितना प्रभु के नियम में या हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जरूरत है। सबसे पहला जो नियम हमें मालूम है, इतवार हुकुम पर्व के दिनों में हमें पवित्र मिस्सा में भाग लेने का जो नियम दिया। जैसे हमें मालूम है ईश्वर के 10 आज्ञाओं में तीसरी आज्ञा यही बता करके दे रहा है, प्रभु के दिन को पवित्र मानना। उसी को यहां पर बता करके दे रहा है। ईसा मसीह के जीवन जी उठने के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद
कलीसिया मसीह की उस शिक्षा के अनुसार, कौन सी शिक्षा? जो लास्ट सपर के समय पर लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 22 में प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोज जो शिष्यों के साथ मनाया था, इसके बाद वाक्य 19 में एक आदेश दिया, ये मेरी स्मृति में किया करो। तो पेंतिकुस्त के बाद शिष्य गणों ने हर रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेना, मिस्सा बलिदान अर्पित करना शुरू किया। विशेष रूप से हरेक इतवार को मिनी ईस्टर के रूप में, एक पर्व के रूप में मनाना शुरू किया, क्योंकि ये उस इतवार के दिन प्रभु जी उठा है, इसलिए उस दिन को पर्व के रूप में मनाना शुरू किया था। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2180 से लेकर के 83 तक, 2180 से 83 तक ये हमें सिखाते हैं। शिष्य लोग इतवार मनाया, प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में प्रार्थना सब किया। उसी प्रकार कैथोलिक कलीसिया के नियम में भी यही आग्रह करते हैं, हमें इतवार एवं हुकुम पर्वों में पवित्र मिस्सा बलिदान में पूर्ण रूप से भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा हम आत्ममारू पाप करता है। क्योंकि ईश्वर के 10 नियम में तीसरा नियम हमें यह देता है। दूसरा, वर्ष में कम से कम एक बार पाप स्वीकार करने का एक नियम दिया। कई लोग सोचते हैं वर्ष में एक बार पाप स्वीकार करना काफी है। नियम ऐसा नहीं बोला है, कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना आपके लिए जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं है वर्ष में एक बार पाप स्वीकार करना। पाप स्वीकार आप रोज कर सकता है। अनेकों ऐसा संत पापा लोग हैं, रोज पाप स्वीकार कर करके मिस्सा अर्पित करने वाले। रोज हम पाप स्वीकार कर सकते हैं। मैं बोलूंगा कम से कम महीने में, अगर ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया तब भी कम से कम महीने में एक बार पाप स्वीकार करना, कम से कम महीने में एक बार। मैं महीने में 2 बार पाप स्वीकार करता हूं, कम से कम 2 बार। इसके बाद आपसे अनुरोध कर रहा हूं कम से कम एक बार। यहां ये लिखा हुआ, इसका क्या अर्थ है? अनेकों जगहों पर ना चर्च है ना पुरोहित है। उदाहरण के लिए यदि कोई सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है, वहां पर कोई पुरोहित नहीं है, वहां कोई चर्च नहीं है, हाँ अंडरग्राउंड चलता है, वो अलग बात है। उनके लिए भी नियम है कि वो वर्ष में एक बार पाप स्वीकार करना है। कहीं भी जाओ, पुरोहित को ढूंढो, आपको कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना जरूरी है। योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 23 में प्रभु ईसा मसीह ने पाप स्वीकार को ठहराया। ईसा मसीह स्वर्ग जाने के पूर्व में शिष्य लोगों को पाप क्षमा करने का अधिकार देकर के कहा, जब तुम पाप क्षमा करोगे तब लोग पापों से मुक्ति प्राप्त करोगे। यदि तुम पाप क्षमा नहीं करेगा, वे लोग पाप में बंधा रहेगा। जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलेगा, स्वर्ग में भी खोलेगा। जो कुछ यहां बांधेगा, स्वर्ग में भी बंधा रहेगा। इसका मतलब पाप क्षमा करने का अधिकार जो ईसा मसीह का अधिकार था, ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के पहले वो प्रभु ने शिष्यों को दिया। आज पुरोहितों को ये अधिकार मिला हुआ है। तो उनके पास जाकर के वर्ष में कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना जरूरी है। आदिम कलीसिया में प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 19 वाक्य 18-19 से सब पढ़ेंगे। वहां पर हम लोग देख सकते हैं आदिम कलीसिया समुदाय के सामने, सबके सामने पाप स्वीकार करते थे, लेकिन 7वीं सदी में आकर के उसको प्राइवेट कन्फेशन बनाया। अभी जाकर के फादर का पुरोहित का कान में बता दो, और उनको भी ऐसा बांध कर रखा है जो कान में जो रहस्य बताया, जो पाप बताया, मरने पर भी उसको खुलासा नहीं कर सकता है, नहीं किया है। 2000 वर्षों का इतिहास है, ये कभी
किसी पुरोहित ने पाप स्वीकार में सुने हुए बात प्रकट नहीं किया। मैंने पाप स्वीकार किया, मुझसे भी वो पुरोहित पूछ नहीं सकता। ऐसे नियमों में उनको भी बांधा है। वो एक महारहस्य है, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। इसलिए वर्ष में कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना। इस बात को कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1457 से लेकर के 60 तक, 1457 से 60 तक इसका वर्णन किया हुआ है। अब एक और तीसरा नियम के और हम लोग देख सकता है, पास्का पर्व के समय पर योग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना जरूरी है। वो भी एक नियम है। पास्का पर्व के समय पर, ये पास्का काल हम लोग 40 काल अभी मना रहा है, पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं। प्रतिदिन हम लोग पाप के विषय में मनन चिंतन कर पाप को त्यागने का निर्णय कर रहा है और प्रभु के साथ एक साथ जुड़ करके जीवन जीने का निर्णय कर रहा है। प्रभु ईसा मसीह ने अपने शरीर में ये पास्का, ये कष्ट पीड़ा, ये दुख पीड़ा इसलिए उठाया, हमारा पापों का प्रायश्चित करने के लिए, हमें पाप मुक्ति देने के लिए। और प्रभु ने सबसे बड़ा जो कष्ट पीड़ा जो कार्य है, क्रूस पर मर करके अपना प्राण अर्पित करते हुए, बलि अर्पित करते हुए हमें पाप मुक्ति दिया। वो एक बलि है, इसलिए हमें बलि को ग्रहण करना जरूरी है। इसलिए ईसा मसीह ने अपने कलवारी बलि को कहां शुरू किया? पूर्वी संध्या में पास्का भोज को मनाते हुए रोटी लेकर के कहा, यह मेरा शरीर है। दाखरस भरा कटोरे लेकर के कहा, यह मेरा रक्त है। रोटी और दाखरस को ईसा मसीह ने अपना शरीर के रूप में, रक्त के रूप में, हमें भोजन के रूप में दे करके कहा, उसे ग्रहण करना। तो सबसे उत्तम, क्योंकि इस काल में प्रभु ने हमें अपना भोजन के रूप में दिया, इसलिए पास्का काल में इसको ग्रहण करने का नियम भी बनाया। यदि पास्का काल में प्रभु यीशु मसीह के शरीर रक्त को ग्रहण करना है, उसके लिए हमें पापों को स्वीकार करना है, क्योंकि केवल यीशु मसीह का शरीर रक्त वो लोग ग्रहण कर सकता है जो धार्मिक जीवन, पवित्र जीवन जी रहा है। कृपा की अवस्था में जो लोग हैं, केवल वो ही उसको ग्रहण कर सकता है। इसलिए भी पास्का काल में भी हमें पाप स्वीकार करना जरूरी है। हर सप्ताह कीजिए, 15 दिन में कीजिए, कम से कम महीने में एक बार पाप स्वीकार कीजिए। यदि आत्मा मारू पाप में कहीं गिर गया, ईश्वर की दस आ गया, दूसरों को दुख कष्ट पीड़ा देना, दूसरों को नुकसान पहुंचाने, सब आत्मा मारू पाप में आता है। मैं ईश्वर का मंदिर हूं, इस मंदिर को, इस शरीर को अपवित्र किया, यह सब आत्मा मारू पाप में आता है। तो तुरंत महीने आने के लिए, 10 दिन होने के लिए नहीं देखना। ऐसा अगर कमजोरी में, गलती में गिर गया है, तुरंत उसके लिए पाप स्वीकार करना है। तो तीसरे नियम में हम लोग देखते हैं, पास्का काल के समय पर हमें योग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना जरूरी है। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 53 में प्रभु ये कहते हैं, बहुत ही सुंदर, मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 6, जॉन चैप्टर 6 वर्स 53, वहां पर लिखा है, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। ये पास्का काल हमें जीवन देने के लिए प्रभु ने कष्ट उठाया, क्रूस पर मरा। इसलिए हमें प्रभु का शरीर और रक्त को योग्य रीति से, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 26 से आगे संत पौलुस से ही सिखाते हैं, अयोग्य रीति से कोई प्रभु का ये शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं करना। शरीर और रक्त के विरुद्ध हम इस प्रकार अपराध करते हैं, इसलिए हम बीमार होते हैं, मर जाते हैं। अयोग्य रीति से इसे ग्रहण करना मना है। तो पाप स्वीकार कर योग्य रीति से ग्रहण करना और
कलीसिया सिखाते हैं, ये पास्का काल में अवश्य आपको प्रभु का ये शरीर रक्त को ग्रहण करना चाहिए। अगला चौथा नियम के अनुसार उसके लिए कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1389 और 2042 इस प्रकार जो पास्का काल में हम लोगों को प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने के विषय में वहां पर भी हमें सिखाते हैं। चौथे नियम में उपवास और परहेज के दिन को मनाना है। कलीसिया जो उपवास करने और परहेज करने के लिए कहते हैं, उन दिनों में हमें उसको मनाना है। केवल उन दिनों नहीं, वो कम से कम दिन है। जैसे लैटिन कलीसिया में केवल 2 दिन उपवास मस्ट है, सबों के लिए मस्ट कर रखा है लैटिनी कलीसिया में। यह है आशवेर्ष डे, राख बुधवार को, और गुड फ्राइडे, पुण्य शुक्रवार को। ये 2 दिन कंपल्सरी कर रखा है। और भारत देश के बिशप कॉन्फ्रेंस ने यह भी एक नियम बनाया है, भारत देश के सब लोग हर एक शुक्रवार को उपवास और परहेज का दिन मानना। केवल लेंट के दिनों में नहीं, वर्ष के सभी शुक्रवार हमारे लिए उपवास और परहेज का दिन है, उसको मानना है। और हम लोग जैसे अभी 40सा काल चल रहा है, ये पूरे 40 का 40 दिन है, हम लोग कम से कम एक समय का उपवास और परहेज, जो मांसाहार से हमें दूर रहना है। इस प्रकार हमें एक नियम बनाना है। यदि हम लोग ईस्टर्न पूर्वी कलीसिया को देखें, बहुत ही शक्ति के साथ ये नियम होता है। ये जो 40सा काल में पूरे 40 के दिन में वहां पर नियम स्ट्रिक्टली बताता है, आपको उपवास करना है, परहेज करना है। हमारे पल्ली में मुझे याद आ रहा है, पल्ली पुरोहित ने ये जो 40सा शुरू होने के पहले बोला, आपका फ्रिज वगैरह काली करो, उसके अंदर जितना भी मीट मटन जो भी रखा है सब खत्म कर करके काली करो, उसको साफ करो, उसको विश्राम करने दो। ये है। और शुक्रवार के दिन इवन दूध से मिला हुआ बनाया हुआ वस्तुओं को ग्रहण करना, यह सब ऐसा नियम बना कर रखा हुआ है। ये पूर्वी कलीसिया में है, लेकिन पश्चिमी कलीसिया में जो कुछ अंग्रेज लोग इस प्रकार का नियम में नहीं रहते हैं, इसलिए सबके लिए ये कानून है। इसलिए कलीसिया ने जो नियम बनाया, जो 2 दिन लैटिन कलीसिया में, और भारत देश का जो बिशप से हर शुक्रवार, और ये जो 40सा के दिन उपवास और परहेज हमें करना बहुत ही जरूरी है। तो कलीसिया ने जो बोला हुआ नियम के अनुसार हमें उपवास और परहेज करना जरूरी है। जोएल का ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 12, जोएल चैप्टर 2 वर्स 12 में इस प्रकार उपवास और परहेज अपने पापों के लिए, अपने पुत्रों के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए करने के लिए आह्वान किया है। ईसा मसीह ने स्वयं उपवास परहेज किया। उसके विषय में मैंने कई क्लास अभी ले चुका है, कौन कौन उपवास किया, परहेज किया, उपवास का क्या क्या फायदा है, ये सब हम बीती क्लासों में मनन चिंतन कर चुका है। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2043 के अंदर हम लोग उपवास एवं परहेज के विषय में हमें सिखाते हैं। 5वां नियम के अनुसार जो चर्च को जो हमें भेंट जो देना चाहिए, चर्च का रखरखाव के लिए पुरोहित सेवा करने वाला और अन्य चर्च के जो गतिविधियां हैं, और विशेषकर जो इवांजेलाइजेशन के लिए जो भी जरूरत है, सुसमाचार प्रचार के लिए, और कलीसिया के द्वारा गरीबों की देखभाल करते हैं, ऐसी ऐसी जो जरूरतों के लिए हमें मदद देना, ये भी नियम है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2043 में और 48 में 2043 और 48 के अंदर कलीसिया के इस प्रकार आर्थिक रूप से मदद देने के विषय में लिखा हुआ है। एक और सुंदर वचन कई लोग
बोलते हैं प्रभु को देने की क्या जरूरत है। प्रभु के वचन ही हमें सिखाते हैं। यदि हम लोग सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 9 को पढ़ेंगे। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 9, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 9, वहां पर लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 9, वहां पर लिखा है, अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो। अपने संपत्ति से प्रभु का सम्मान करने के लिए कहा है। इसका मतलब हम प्रभु के लिए, प्रभु के कार्य के लिए, चर्च के लिए, चर्च का निर्माण के लिए, उसका मेंटेनेंस के लिए, पुरोहितों की देखभाल के लिए हम कुछ देता है, उसके द्वारा हम प्रभु का सम्मान करता है। उसे अपनी उपज की दशमांश चढ़ाओ, इससे तुम्हारे बखार अनाज से भर जाओगे और तुम्हारे खुलू में अंगूरी छलकेगी। इस प्रकार हमें देना है, देना सीखना है। तोबित का ग्रंथ अध्याय 4 में तोबित ने अपने पुत्र तोबिया को सिखाते हैं, बेटा तुम ये नहीं सोचना तुम दरिद्र है इसलिए कुछ देने के लिए नहीं है। देना है 2 प्रकार से देने के लिए बोलते हैं, एक ईश्वर के कार्य के लिए, एक गरीब को, कंगाल लोगों को। यदि तुम्हारे पास थोड़ा सा है, थोड़ा सा दे दो, यदि ज्यादा है ज्यादा दे दो, लेकिन देना है। ये हमें सिखाता है चर्च को संभालने के लिए हमें देना। और 6वां नियम में यह है, चर्च के नियम के अनुसार विवाह करना है। कहीं भाग करके नहीं, चर्च के अनुमति के बगैर कहीं कोर्ट कचहरी में जाकर के नहीं, बल्कि चर्च के नियम के अनुसार चर्च में कलीसिया के सामने, प्रभु के वेदी के सामने हमारे विवाह होना जरूरी है। प्रभु ने विवाह संस्कार को ठहराया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 में वाक्य 5-6 में हम लोग ये पढ़ सकते हैं। ईसा मसीह इस विवाह संस्कार को ठहराया, उसको हम अलग नहीं करना, अलग रीति रिवाज नहीं है। कलीसिया में, कलीसिया के नियम के अनुसार हमें विवाह करना है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2042 और 1625 से लेकर के 32 तक, 1625 से 32 तक ये विवाह संस्कार के विषय में कैथोलिक कलीसिया हमें सिखाते हैं। निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, कलीसिया के 6 हुक्म इसको मानने का निर्णय करें। याद कीजिए कौन सा नियम का हम पालन करते हैं, नहीं करते हैं। क्या हम हर इतवार और हुक्म पर मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं और योग्य रीति से प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं? यदि अयोग्य रीति से कभी ग्रहण किया, उसके लिए हमें माफी मांगना है। कितना बार ऐसा किया उसका संख्या तक बोलना है। कितने इतवार को चर्च नहीं गया, हुक्म पर्वों में नहीं गया, इसके लिए हमें पाप स्वीकार में बोलना है। निर्णय कीजिए। क्या मैं बार बार पाप स्वीकार करता हूं? पाप स्वीकार करे बगैर प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण नहीं करना एक नियम बनाइए। पास्का काल में योग्य रीति से प्रभु को शरीर को ग्रहण करना, पाप स्वीकार करना। उपवास परहेज के दिन को मानना। हर शुक्रवार हमारे लिए उपवास और परहेज का दिन होना चाहिए। विशेषकर अब ये 40 काल हर एक दिन कोशिश कीजिए। चर्च को देखभाल करने के लिए मासिक चंदा हो या मिस्सा बलिदान में जाते वक्त भेंट अर्पित करना हो, प्रभु के कार्य के लिए जो सेवा, जो मदद करना चाहिए वो देता है कि नहीं? और गरीबों को, जरूरतमंदों को जो मदद कर सकता था नहीं किया। सब याद कीजिए। हमारा विवाह कलीसिया के नियम के अनुसार है कि नहीं? परम प्रसाद को, प्रभु के शरीर रक्त को ग्रहण करने के लिए भी एक नियम है। यदि विवाह कलीसिया के नियम के अनुसार नहीं हुआ तो हम कलीसिया से बाहर हो जाता है।
उसके लिए वापस आने के लिए एक ही तरीका है, कलीसिया में हमें विवाह करना जरूरी है। निर्णय कीजिए, कलीसिया के नियम को हम मानेंगे। इस प्रकार हम आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रभु के साथ जुड़ करके भ्रातृ प्रेम में एक दूसरे से जुड़ करके रहने के लिए मददगार है। प्रभु हम सबों को कृपा दे, आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।